हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है प्रूव दैट कि कॉज अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉज अल्फा माइनस बीटा बराबर आएगा 2 कॉज अल्फा कॉस बीटा के। मैंने बोला सही है भाई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन के बाद लिखेंगे टू प्रूव कि ये चीज बराबर आएगी इसके। अब आप मुझे ये बताएं कि इन दोनों साइडों में से मुझे कौन सी साइड पे काम करना चाहिए। आपका बोलना यही होगा सर लेफ्ट हैंड साइड पर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे ही काम नजर आ रहा है। तो मैंने ले लिया टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, उतार लिया। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, कॉज अल्फा प्लस बीटा और कॉज अल्फा माइनस बीटा। इनके तो फॉर्मूलाज है हमारे पास, तो इनके फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो मुझे ये जरा बता दें कि कॉज अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है। कॉज अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है कॉज अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। और कॉज अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉज अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इन दोनों का फॉर्मूला को इनकी जगह मैंने पुट कर दिया। क्लियर। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा, ये प्लस का साइन अल्फा साइन बीटा क्या होगा, कैंसिल हो गए। तो यहाँ बच क्या गया, ये कॉज अल्फा कॉस बीटा, ये भी कॉज अल्फा कॉस बीटा। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हमारे पास आ जाएगा 2 कॉज अल्फा कॉस बीटा। और यहाँ हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। और इस तरीके से हमने स्टूडेंट प्रूव कर दिया कि ये बराबर आ गया किसके, 2 कॉज अल्फा कॉस बीटा की। और यहाँ जाके ये छोटा सा क्वेश्चन स्टूडेंट कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह समझ गए होंगे। सो आए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो यहाँ स्टूडेंट आप लोगों के सामने आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे हैं अगर साइन अल्फा आप लोगों के सामने है 12/13 और साइन बीटा आप लोगों को दे रहे हैं 3/5, तो हमें बताएं जहां पर कि जब अल्फा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, और जो बीटा होगा वो 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अल्फा कौन से में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जो बीटा होगा वो भी क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इससे हमें ये पता चल गया। देन फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है कि हमें बताना है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा। हमने बोला बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ एक और बात भी करेंगे, और ये हमें ये भी साथ बताना पड़ेगा कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा और अल्फा माइनस बीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा। तो मैं आपको एंड में बता दूंगा। क्लियर। चले भाई, सबसे पहले मालूम करते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा। कॉज अल्फा प्लस बीटा के लिए सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप इस सवाल को उतारेंगे कॉज अल्फा प्लस बीटा। अब आप सबको पता है कि कॉज अल्फा प्लस का बीटा का तो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला। तो आप इसको यहाँ लिख देंगे कि कॉज अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कॉज अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। क्लियर। तो हमने इसकी जगह लिख दिया और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। क्यों, क्योंकि हमारे पास तो साइन अल्फा है और साइन बीटा है, साइन अल्फा और साइन बीटा है, लेकिन हमारे पास कॉज अल्फा और कॉस बीटा तो नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ पहले तो हम लोग कॉज अल्फा और कॉस बीटा को मालूम करेंगे और उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। सो आए अब काम शुरू करते हैं। काम किसके लिए करेंगे, नाउ फॉर कॉज बीटा। चले कॉज अल्फा के लिए कर लेता हूं पहले। नाउ फॉर कॉज अल्फा। क्लियर है। अब हम सब जानते हैं स्टूडेंट, एज वी नो दैट क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा बराबर होता है किसके, 1 के। ये बात तो जानते हैं ना, बिल्कुल जानते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हमें पता है, हमें क्या पता है कि साइन अल्फा किसके बराबर है, वो हमारे पास है 12/13 के। क्लियर। तो बस साइन अल्फा की जगह क्या पुट कर देंगे, 12/13 और उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ये प्लस का है, इक्वल टू दूसरी जगह क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। तो 1 माइनस का 12 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 144। 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 169। क्लियर। अब ये स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, ये बात तो पता ही होगी। चलो मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन रुक जाए 1 सेकंड के लिए, रुक जाए। 1 माइनस का, देखें भाई यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 169 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 जाके 144 से मल्टीप्लाई होगा,
और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इस तरीके से एलसीएम लेंगे तो ले लेता हूँ 169 वन जा 169 माइनस 1 मल्टीप्लाई हुआ 144 क्या होगा 144 होगा और 169 बनता क्या होगा 169 होगा। कोई मसला नहीं है ना, इंशाल्लाह होना भी नहीं चाहिए। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा किसके बराबर आएगा 169 में से माइनस करेंगे 144 को तो 6 यहाँ से बचेंगे और 19 तो 19 और 6 25 तो ये हो जाएगा 25 ऊपर बच जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 169। कोई मसला यहाँ तक नहीं है। चलें अब हमारे को पता है स्क्वायर को हटाना है तो रूट को लाना पड़ेगा तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाई लिखना भूल गया तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। चले भाई तो क्या हो जाएगा यहां भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और यहां भी क्या आ जाएगा एक स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चले स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास cos अल्फा बराबर किसके आ जाएगा 25 का रूट क्या होता है डेट इज 5 169 का रूट क्या होता है डेट इज 13 तो हमारे पास cos अल्फा निकल के क्या आ गया डेट इज cos अल्फा इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 30। ये तो काम किसके लिए था ये तो काम किया हमने cos अल्फा के लिए। अब यही काम को रिपीट करेंगे हम किसके लिए cos बीटा के लिए। नाउ फॉर cos बीटा हम सब एक बात जानते हैं हम सब क्या जानते हैं कि cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर होता है किसके 1 के। हम तो खुश हो गए इस बात को जान के। चलें अब हम सब ये बात भी जानते हैं हमारे को सवाल में गिवन है कि साइन बीटा हमारे पास क्या है डेट इज 3 डिवाइडेड बाय 5 पुट कर देते हैं तो हमारे पास cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा है ना तो साइन बीटा हमारे पास क्या 3 डिवाइड बाय 5 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि था इसके ऊपर इज इक्वल टू 1। कोई मसला यहाँ तक नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे स्टूडेंट तो cos स्क्वायर बीटा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा आइए चेक करते हैं प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आएगा। कोई मसला। अब ये प्लस का 9 डिवाइडेड बाय 25 है इक्वल टू को दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा इक्वल टू को दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस का 9 डिवाइडेड बाय 25। एलसीएम को लेंगे तो 25 जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 जाके इस 9 से मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों जाके आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास cos स्क्वायर बीटा किसके बराबर आएगा 25 1 जा 25 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या होगा 9 और 25 बनता क्या होगा 25। कोई मसला यहाँ तक नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास cos स्क्वायर बीटा किसके बराबर आएगा 25 में से 9 गए कितने बचेंगे 16 तो ये आ गया 16 और डिनोमिनेटर में क्या है 25। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो क्या हो जाएगा यहाँ भी एक स्क्वायर रूट आ जाएगा तो cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू यहाँ भी एक स्क्वायर रूट आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 25। क्लियर। स्क्वायर से रूट कैंसिल तो हमारे पास cos बीटा किसके बराबर आ जाएगा 16 का रूट क्या होगा 4 और 25 का रूट क्या होगा डेट इज 5 तो हमारे पास cos बीटा निकल के आ गया डेट इज cos बीटा हमारे पास क्या है 4 डिवाइड बाय 5। अब स्टूडेंट्स एक बात मेरी सुन लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन नंबर 8 के बहुत सारे पार्ट्स हैं लगभग 8 हैं। अब मैं सब में ये काम नहीं करूंगा। अब आप बोलेंगे सर कौन सा काम अब बार बार नहीं करेंगे। स्टूडेंट मैंने आपके सामने क्या किया है मैंने आपके सामने साइन अल्फा मतलब cos अल्फा और cos बीटा की वैल्यू निकाल दी है। अब मैं हर सवाल में cos अल्फा और cos बीटा की वैल्यू नहीं निकालूंगा। ये आपको पेपर में जब आएगा तो एक ही पार्ट आएगा और जब एक ही पार्ट आएगा तो पूरा एज इट इज जैसा मैं करवा रहा हूँ वैसे ही कर दीजिएगा। अब तो यहाँ पर इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं तो हर पार्ट में तो मैं आपके सामने cos अल्फा की वैल्यू और cos बीटा की वैल्यू तो नहीं निकालूंगा। इस तरीके से वीडियो की लेंथ क्या होगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और मैं ऐसा नहीं चाहता। तो ये जो मैंने वैल्यू आपके सामने निकाली है cos अल्फा की और cos बीटा की तो इसको याद रख लीजिएगा और ये मेथड भी याद रखिएगा पूरा ऐसे करना है। क्लियर।
तो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू को याद रखिएगा, बस पर गुजारिश है आप लोगों से याद रखिएगा। अब इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, कॉस अल्फा कॉस बीटा में पुट कर देंगे। तो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, तो आए जरा देख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 का ये रही। अब कॉस अल्फा हमारे पास क्या आया है, डेट इज 5 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय कॉस बीटा हमारे पास क्या आया है, डेट इज 4 डिवाइडेड बाय 5। उसके बाद क्या है, माइनस आ गया माइनस। साइन अल्फा हमारे पास क्या है, डेट इज 12 डिवाइडेड बाय 13, उसके मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा हमारे पास क्या है, डेट इज 3 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, नहीं होनी चाहिए। आइए जरा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 13, और कुछ कैंसिलेशन नहीं हो रही तो मैं क्या कर दूंगा, 12 3 से क्या हो जाएगा 36, और 13 5 से क्या हो जाएगा 65। कोई मसला यहाँ तक नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो कैसे लेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, मुझे एक बात बताएं कि मैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 65 को तो 13 नहीं बना सकता, लेकिन 13 को 65 आसानी से बना सकता हूँ, बिल्कुल। तो मैं 13 को 65 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा 5 से, और ऊपर भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा ताकि 5 से 5 कैंसिल हो जाए, वापस वही चीज़ आ जाए। आपको तो पता है कोई भी चीज़ लाते हैं तो उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में लाना पड़ता है। ये आया। अब क्या हो जाएगा, देखते जाएं। 5 4 का क्या हो गया 20 माइनस का 36, 20 के डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा 65, और ये आ जाएगा 65। कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह नहीं होना चाहिए। वैसे मैंने गलती करी, 5 को काटना ही नहीं चाहिए था, लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो मैं ऐसा करता हूँ 5 को काटता ही नहीं हूँ। काम ऑटोमेटिकली आप लोगों को टेंशन दे रहा हूँ मैं, टेंशन मुझे नहीं देनी चाहिए आप लोगों से, तो 5 नहीं काटिएगा, पढ़ाए मेहरबानी, 5 को मत काटिएगा। चलें, 5 को मत काटिएगा। चले भाई, 5 4 तक क्या हो जाएगा 20, 13 5 तक क्या हो जाएगा 65, माइनस 12 3 तक क्या हो जाएगा 36, 13 5 तक क्या हो जाएगा 65। तो यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक दफ़ा लिख दूंगा 65 को, और 20 में से माइनस कर दूंगा 36 को, तो इट विल बिकम माइनस का 16। कोई मसला यहाँ तक नहीं है। चले भाई, तो अब इसको डिवाइड करवा के देख लेता हूँ कि कोई आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो लेट मी चेक इट। कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो मतलब यही आंसर है। तो हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आया है, माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 65। और यहाँ जाके हमने क्वेश्चन नंबर 8 के पहले पार्ट को कंप्लीट कर लिया है, और मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ उसको नोट करने सही तरीके से, कॉस अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यू को याद रखिएगा। चलिए यहाँ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 2 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है आप क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2। आए जरा इसे जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ लिखा हुआ है tan अल्फा प्लस बीटा। जहन में फौरन ख्याल आएगा सर tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस का tan अल्फा tan बीटा। लेकिन क्या मुझे ये फॉर्मूला यहाँ लगाना चाहिए, तो आपका जवाब होगा सर नहीं, क्योंकि हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू है नहीं है, tan बीटा की वैल्यू है नहीं है, तो हम इतनी मेहनत क्यों करें। याद रखिएगा, आपको एक चीज बताता हूं फटाफट, तो नोट करिएगा। सबसे पहले सवाल को उतारें, tan अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ 3 डॉट बनाए और यहाँ लिखे कि tan अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, ये तो बराबर किसके होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। तो इसका मतलब मैं tan अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब आपको तो पता है कि साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला मुझे याद है, आपको भी याद है, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला मुझे भी याद है, और आप लोगों को इंशाल्लाह याद होगा। तो फटाफट देर किस बात की, शो करवाइएगा कि हम सब जानते हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस उसके बाद आता है प्लस, उसके बाद आता है कॉस अल्फा, और दूसरा आता है साइन बीटा। और हम सब ये बात भी जानते हैं कि कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा। अगर प्लस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस, उसके बाद आएगा साइन अल्फा और आएगा साइन बीटा। ये बात तो छोटी सी थी, बिल्कुल आसान सी थी। चलें आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स गौर करें कि यहाँ पर अब साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह उसका फॉर्मूला, कॉस अल्फा प्लस बीटा की जगह उसका फॉर्मूला पुट कर देते हैं।
तो यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। बार बार बोला करें स्टूडेंट, अगर याद नहीं है तो याद हो जाएगा। कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना, इंशाल्लाह नहीं होगी। अब आप यहां लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे, हम सब जानते हैं कि साइन अल्फा बराबर किसके होगा, 12 डिवाइडेड बाई 13 के। साइन बीटा किसके बराबर होगा, साइन बीटा बराबर है किसके, 3 डिवाइडेड बाई 5 के। हम सब जानते हैं कि कॉस अल्फा किसके बराबर है, कॉस अल्फा बराबर है 5 डिवाइडेड बाई 13 के, और कॉस बीटा किसके बराबर है, वो बराबर है 4 डिवाइडेड बाई 5 के। जहाँ सब बता दिया, अब वैल्यूज को पुट कर दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, असल में हम मालूम कर लेंगे tan अल्फा प्लस बीटा को मालूम कर लेंगे। साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, डेट इज 12 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय कॉस बीटा। कॉस बीटा हमारे पास क्या है, 4 डिवाइडेड बाय 5। उसके बाद प्लस आ गया प्लस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा हमारे पास क्या है, 5 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा। साइन बीटा हमारे पास क्या है, 3 डिवाइडेड बाय 5। कोई मसला, साइन बीटा चले भाई, कॉस अल्फा 5 डिवाइड बाय 13, साइन बीटा ये आ गया। चले अब डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। उसके बाद क्या है, कॉस अल्फा और कॉस बीटा। कॉस अल्फा क्या है, 5 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय, कॉस बीटा क्या है, 4 डिवाइडेड बाय 5। उसके बाद क्या, माइनस आ गया माइनस, साइन अल्फा क्या है, 12 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा हमारे पास क्या है, डेट इज 3 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। चले फटाफट आगे बढ़ते हैं, टाइम थोड़ी वेस्ट करना है, पहले बता चुका हूँ टाइम वेस्ट नहीं करना है हमारे को। चले भाई अब क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको फर्दर, तो देन क्या होगा देखें, 12 फोर दा क्या हो जाएगा, डेट इज 48 डिवाइडेड बाय 13 5 दा इट विल बिकम 65। उसके बाद बीच में क्या है, प्लस आ गया प्लस, 5 को मत काटिएगा, 5 3 दा क्या हो जाएगा 15, और 13 5 दा क्या हो जाएगा 65। 5 को क्यों नहीं काटा, क्योंकि एलसीएम लेना था मेरे को, क्लियर है। चलें 5 4 दा क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 13 5 दा इट विल बिकम 65, माइनस आ गया माइनस, 12 3 दा 36 डिवाइडेड बाय 13 5 दा इट विल बिकम 65। आगे बढ़ते हैं। अब देखें ऊपर देखें, अगर न्यूमरेटर में तो दोनों के, इसके 48 के डिवाइड में भी 65 है, 15 के डिवाइड में भी क्या है डिनोमिनेटर में 65, तो उसको हम क्या करेंगे, एक दफा लिख देंगे, और ऊपर वाले 48 और 15 दोनों को क्या करेंगे, बीच में साइन कौन सा प्लस का ऐड करेंगे, तो 50 और 15 कितने होते हैं, इट विल बिकम 65, तो 65 में तो 2 माइनस कर देंगे, इट विल बिकम 63। क्लियर, कोई मसला नहीं है। अब उसके बाद बड़ा लगाइएगा डिनोमिनेटर का साइन डिवाइड का। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं एक दफा 65 को लिख दूंगा, और 20 में से माइनस कर दूंगा 36 को, तो इट विल बिकम माइनस का 60। क्लियर। अब इसको कैसे सॉल्व करें सर, ये बड़ा मुश्किल काम है, ये मुश्किल नहीं आसान है। देखें आप क्या करें, सबसे पहले लिख देता हूँ क्या है, हम लोग क्या मालूम कर रहे हैं, डेट इज tan अल्फा प्लस बीटा को मालूम कर रहे हैं हम लोग, यही है ना, सही है। चले भाई क्या हो जाएगा, 63 डिवाइडेड बाय 65 को ऐसे ही लिख दें, लिख दिया, न्यूमरेटर को पूरा ऐसे ही लिख दिया। ये जो डिनोमिनेटर में पूरा लिखा हुआ है इसे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं, तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया। अब जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 65, ये जब मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगा तो मैं रिवर्स करके लिख दूंगा, ये माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 65 था, तो ये बन जाएगा 65 डिवाइडेड बाय माइनस का 16, बस ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में जाने के बाद। 65 से 65 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास tan अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ जाएगा, 63 डिवाइडेड बाय 16, और ये माइनस का साइन यही लगा दें, कोई परवाह नहीं है हमारे को। क्लियर है, तो हमारे पास tan अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके आ गया, 63 डिवाइडेड बाय 16 की, और यही क्या है इसका आंसर है। इंशाल्लाह समझ गए होंगे, कोई मुश्किल इंशाल्लाह नहीं होनी चाहिए। यहाँ जाके हमने इस खूबसूरत क्वेश्चन को भी कर लिया। आए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3। इसमें बोल रहे हैं कि कॉड अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होगा। सबसे पहले अपने दिमाग में ख्याल बिठा लें कि कॉड अल्फा माइनस बीटा
किसके बराबर होता है, कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस बीटा। मैंने लिख दिया, सॉल्यूशन लिखना, सवाल को उतारिएगा, उसके बाद ये शो करवाइएगा, उसके बाद फिर आप यहाँ लिखेंगे कॉड अल्फा माइनस बीटा बराबर आया किसके, कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, और कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा आ गया। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस की बीटा की जगह कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, साइन अल्फा माइनस बीटा की जगह साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला। बाकी सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है जो हमारे सामने गिवन है। तो कॉस अल्फा की जो वैल्यू है डेट इज 5 डिवाइडेड बाय 13 और कॉस बीटा की जो वैल्यू है डेट इज 4 डिवाइडेड बाय 5। उसके बाद है प्लस, आ गया प्लस साइन अल्फा, साइन अल्फा हमारे पास है डेट इज 12 डिवाइडेड बाय 13 और साइन बीटा हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाय 5। उसके बाद डिवाइडेड बाय साइन अल्फा हमारे पास है 12 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय कॉस बीटा हमारे पास कहाँ है 4 डिवाइडेड बाय 5। उसके बाद है माइनस, क्योंकि ये माइनस था, कॉस अल्फा हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब देखें स्टूडेंट 5 4 क्या हो जाएगा 20, 13 5 क्या हो जाएगा 65, उसके बाद आएगा प्लस 12 3 क्या हो जाएगा 36 एंड 13 5 क्या हो जाएगा 65। चले 12 4 क्या हो जाएगा 36, सॉरी 12 4 हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 13 5 क्या हो जाएगा 65। उसके बाद माइनस 5 3 क्या हो जाएगा 15 एंड 13 5 क्या हो जाएगा 65। कोई मसला यहाँ तक नहीं है। अब स्टूडेंट अगर आप गौर करेंगे स्टूडेंट, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 65 को एक दफा लिख दूंगा और ऊपर वाले 20 और 36 को क्या कर दूंगा ऐड, तो 36 और 20 ये हो जाएंगे 56। उसके बाद 48 में से देखें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसको एक दफा लिख दूंगा 65 को और 48 में से माइनस करवा दूंगा 15 को, तो क्या हो जाएगा इट विल बिकम 33। क्या बन जाएगा 33 बन जाएगा लगभग, एक दफा चेक भी कर लेता हूँ। 48 में से माइनस करेंगे 15 को, इट विल बिकम 33, सही है। चले भाई अब क्या होगा, सिंपल सी बात है 56 डिवाइडेड बाय 65 को एक दफा लिखेंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, तो 33 डिवाइड बाय 65 लिखा हुआ है, जब हम इसे मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो हो जाएगा 65 डिवाइड बाय 33, 65 से 65 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास कॉट अल्फा माइनस का बीटा क्या आ जाएगा, डेट इज 56 डिवाइडेड बाय 33, और यही हमारा क्या है इसका आंसर है। और यहाँ जाके हम लोगों ने स्टूडेंट सक्सेसफुली मालूम कर लिया कॉट अल्फा माइनस बीटा को। चले आए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 4। बहुत इजी है, बोल रहे हैं कॉस अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होगा। मैंने बोला भाई 2 मिनट का काम है, बता दूंगा जल्दी से। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा को एक दफा उतारा सॉल्यूशन लिखने के बाद। अब हम सब जानते हैं कि कॉस अल्फा माइनस बीटा का तो फॉर्मूला हमें पता है, तो हम बोलेंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के। मैंने बोला सही है, तो यहाँ शो करा दिया। अब सिंपल सी बात है, हमें कॉस अल्फा भी पता है, कॉस बीटा भी पता है, साइन अल्फा भी पता है, साइन बीटा भी पता है। सो आए इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो हमारे पास कॉस अल्फा किसके बराबर होता है, डेट इज 5 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय कॉस बीटा हमारे पास क्या है 4 डिवाइडेड बाय 5 के। उसके बाद प्लस आ गया प्लस, उसके बाद है साइन अल्फा बराबर है 12 डिवाइडेड बाय 13 के मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाय 5। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 5 4 क्या हो जाएगा 20 और 13 5 क्या हो जाएगा 65 प्लस 12 3 क्या हो जाएगा 36, 13 5 क्या हो जाएगा 65 को एक दफा लिख देंगे और ऊपर वालों को ऐड कर देंगे, तो 36 और 20 कितना हो जाएगा, दैट इज 56। तो हमारे पास मैं शो करवा देता हूं क्या हुआ कि हमें पता ये चला कि कॉस अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर आ गया, दैट इज 56 डिवाइडेड बाय 65 के। और यही क्या है हमारा आंसर है आज के लिए। तो यहाँ पर जाके इस क्वेश्चन को हमने सक्सेसफुली कर लिया स्टूडेंट, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले आए अब आगे बढ़ते हैं।
सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 5 और इसमें बोल रहे हैं साइन अल्फा प्लस बीटा बता दो। मैंने बोला 2 मिनट के काम में बता दूंगा। सॉल्यूशन लिखा, सवाल को उतार दिया। साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा का तो फॉर्मूला है ना, वही अप्लाई करेंगे। क्या है साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू भी है, कॉस बीटा की भी है, कॉस अल्फा की भी है और साइन बीटा की भी है। तो फटाफट इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। साइन अल्फा हमारे पास है 12 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय कॉस बीटा हमारे पास क्या है? 4 डिवाइडेड बाय 5 के। उसके बाद है प्लस, आ गया प्लस कॉस अल्फा हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाय 13 के मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाय 5 के। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 4 का क्या हो जाएगा? 48, 13 5 का क्या हो जाएगा? 65 प्लस 5 3 का क्या हो जाएगा? 15, 13 5 का क्या हो जाएगा? 65। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मैं क्या करूंगा? इसको एक दफा लिख दूंगा, लिख दिया। और ऊपर वाले 48 और 15 इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 50 और 15 कितने होते हैं? 50 और 15 होते हैं 65। तो 65 में तो 2 काट देंगे तो इट विल बिकम 63। तो हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया? 63 डिवाइडेड बाय 65 के। और यही क्या है? इसका आंसर है। इंशाल्लाह क्लियर है। आया बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स अब आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 6। बोल रहे हैं साइन अल्फा माइनस बीटा बताओ। मैंने बोला 2 मिनट का काम है, बता देंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे, लिख लिया। सवाल को एक दफा उतारेंगे, उतार लिया। अब साइन अल्फा माइनस बीटा का क्या है? फॉर्मूला है। और वो क्या है? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इस साइन अल्फा माइनस बीटा की जगह हमने लिख दिया साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब हमारे पास सबकी वैल्यूज है, फटाफट पुट कर देंगे। तो साइन अल्फा हमारे पास क्या है? 12 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय कॉस बीटा हमारे पास क्या है? 4 डिवाइडेड बाय 5। उसके बाद माइनस, आ गया माइनस कॉस अल्फा हमारे पास क्या है? 5 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा हमारे पास क्या है? 3 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको सॉल्व करते हैं। 12 4 दा 48, 13 5 दा 65 माइनस 5 3 दा 15, 13 5 दा 65। तो हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर आएगा? 65 को मैं एक दफ़ा लिख दूंगा तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम बन गया। 48 में से जब हम 15 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? 33 के। तो ये आ जाएगा हमारे पास 33 डिवाइडेड बाय 65 के बराबर। तो यहाँ जाके स्टूडेंट हमने साइन अल्फा माइनस बीटा को भी मालूम कर लिया। चले आए अब बढ़ते हो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 7। इसमें बोल रहे हैं कॉट अल्फा प्लस बीटा बता दे किसके बराबर आएगा। मैंने बोला बता दूंगा। सॉल्यूशन लिखा और उसके सवाल को एक दफ़ा क्या करा? रिपीट कर दिया। अब आप सब जानते हैं कि कॉट अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है किसके? कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा के। बिल्कुल शो कराया, उसके बाद लिख दिया। क्लियर। अब आपको पता है कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, लिख देंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला उतार दिया। शो कराने के बाद यहाँ पुट भी कर दिया। कॉस अल्फा प्लस बीटा की जगह कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। अब सिंपल जो वैल्यूज हैं वो डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा बराबर है किसके? 5 डिवाइडेड बाय 13 के। कॉस बीटा बराबर है 4 डिवाइडेड बाय 5 के। उसके बाद माइनस, आ गया माइनस साइन अल्फा बराबर है 12 डिवाइडेड बाय 13 के मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा बराबर है 3 डिवाइडेड बाय 5 के। क्लियर। अब यहाँ देखिए साइन अल्फा बराबर है 12 डिवाइडेड बाय 13 के। उसके बाद कॉस बीटा बराबर है 4 डिवाइडेड बाय 5 के। उसके बाद आ गया प्लस, उसके बाद है कॉस अल्फा बराबर है 5 डिवाइडेड बाय 13 के। और साइन बीटा बराबर है 3 डिवाइडेड बाय 5 के। इसको फर्दर सॉल्व किया जाएगा स्टूडेंट्स, तो फटाफट फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा देखते जाएं। 5 4 दा 20, 13 5 दा 65 माइनस, आ गया माइनस 12 3 दा 36, 13 5 दा 65। उसके बाद 12 4 दा 48, 13 5 दा 65 प्लस 5 3 दा 15,
13 5 जा 65, दोनों का डिनोमिनेटर इसको एक दफ़ा लिख दूंगा 65 को, और 20 में से माइनस कर दूंगा 36 को, इट विल बिकम माइनस का 16। और यहाँ देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 65 को एक दफ़ा लिख दूंगा, और 48 के अंदर ऐड कर दूंगा 15 को, तो इट विल बिकम 63। 65 से 65 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास कॉट अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा किसके, माइनस के 16 डिवाइडेड बाय 63 के, और यही क्या है, आंसर है। इंशाल्लाह क्लियर हो चुका है, कितना आसान था मालूम करना, इंशाल्लाह क्लियर हो चुका है। सो आया बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 8। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 8 में बोल रहे हैं कि tan अल्फा माइनस बीटा बताएं किसके बराबर आएगा। मैंने बोला भाई बता देंगे, सॉल्यूशन लिखा, वापस उतारा tan अल्फा माइनस बीटा। अब आपको तो पता है कि tan अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होगा, sin अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा माइनस बीटा के। लिख दिया, शो करा दिया, बस tan अल्फा माइनस बीटा की जगह ये लिख दिया कि sin अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय cos अल्फा माइनस बीटा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि sin अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या है और cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या है, या शो करवा दिए मैंने। तो sin अल्फा माइनस बीटा की जगह उसका फॉर्मूला, cos अल्फा माइनस बीटा की जगह उसका फॉर्मूला। सो आए जरा चेक करते हैं अब ये किसके बराबर हो जाएगा। वेट मैंने गड़बड़ करी है, इसको मैं सही कर देता हूँ। चले भाई, तो sin अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या है, sin अल्फा cos बीटा, अल्फा माइनस बीटा का तो माइनस cos अल्फा sin बीटा डिवाइडेड बाय, अब बताएं cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, cos अल्फा cos बीटा माइनस का है तो प्लस आएगा पहले बीच में, sin अल्फा sin बीटा के। क्लियर है, तो आए जरा वैल्यूज को पुट कर देते हैं। sin अल्फा बराबर है 12 डिवाइडेड बाय 13 के मल्टीप्लाई बाय cos बीटा बराबर है 4 डिवाइडेड बाय 5 के। उसके बाद आएगा माइनस cos अल्फा बराबर है 5 डिवाइडेड बाय 13 के, और sin बीटा बराबर है किसके, 3 डिवाइडेड बाय 5 के। उसके बाद cos अल्फा बराबर है 5 डिवाइडेड बाय 13 के, cos बीटा बराबर है 4 डिवाइडेड बाय 5 के। उसके बाद है प्लस, उसके बाद है sin अल्फा बराबर है 12 डिवाइडेड बाय 13 के, सॉरी 13 के। उसके बाद sin बीटा बराबर है 3 डिवाइडेड बाय 5 के। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 12 4 हो जाएगा 48, 13 5 क्या हो जाएगा 65। उसके बाद है माइनस 5 3 क्या हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 13 5 65। चलें 5 4 क्या हो जाएगा 20, और 13 5 क्या हो जाएगा 65। उसके बाद है प्लस 12 3 क्या हो जाएगा 36, 13 5 क्या हो जाएगा 65। तो भाई दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक दफ़ा लिख दूंगा 65 को, और 48 में से माइनस कर दूंगा 15 को, तो इट विल बिकम 33, और 65 एक दफ़ा लिख दूंगा और 20 के अंदर ऐड कर दूंगा 36, तो इट विल बिकम 56। क्लियर, यहाँ तक ये बात कोई मतलब नहीं है। 65 से 65 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास tan अल्फा माइनस बीटा बराबर किसके आ जाएगा 33 डिवाइडेड बाय 56 के। और यहाँ जाके हमने स्टूडेंट ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह आप लोग बात को समझ चुके होंगे कितने इजी क्वेश्चन हैं, जब आपको थोड़ा सा फोकस करना है। आखिरी बात जो उन्होंने पूछी थी कि हमें ये बताना है कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा, और अल्फा माइनस बीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा। ये छोटी सी बात उन्होंने हमसे पूछी। देखिए भाई, अल्फा जो उन्होंने बोला है वो 0 मतलब 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा, और बीटा क्या होगा वो भी 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो जब हम अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे तो वो जो हमें रिजल्ट में जो एंगल मिलेगा वो यकीनन सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल अल्फा प्लस बीटा इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर, जैसे कि 80 और 80 कितना होगा 160, तो 160 किसके लाया करेगा, उसके अंदर ही करेगा। जैसे 50 और 50 किस में लाया करेगा 100, तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करेगा, इस तरीके से। और अगर आप देखें तो एंगल अल्फा माइनस बीटा, अब जब हम अल्फा में से माइनस करेंगे बीटा को तो वो लाजमी है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि एंगल अल्फा माइनस बीटा
कहाँ पर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। क्लियर है, कोई मसला यहाँ तक इंशाल्लाह नहीं है। सो अब स्टूडेंट यहाँ आज की वीडियो एंड करता हूँ। हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.1 को सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से 10.2 का स्टार्ट करूँगा। तो आज की वीडियो यहीं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।